ओम सिद्धम। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की विस्तृत चर्चा चल रही है। पंडित जी साहब ने कल 2 अंगों को स्पष्ट किया। आइए आगे देखते हैं। जिन वच में शंका न धार, धर वृषभव सुख वांछा भाने। श्री जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। श्री जिनेंद्र भगवान ने जो कुछ कहा है वह परम प्रामाणिक है। भगवान अन्यथावादी नहीं होते, न ही उन्हें किसी के प्रति राग द्वेष है और न ही उनमें किसी प्रकार की अज्ञानता है। इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा वह वस्तु का यथार्थ और वास्तविक स्वरूप है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा हमें करनी है। सर्वज्ञ वीतराग अरिहंत महाप्रभु का वचन ही हमारा जीवन हो। उनका वचन ही उनका शासन है और उनका शासन ही हमारा जीवन है। उसके अलावा अन्य कोई वस्तु हमें अनिवार्य नहीं। निसंकित का अर्थ है निर्भय बनना, डर नहीं होना, डर से एकदम रहित होना। निर्भय निडर बनकर वीतराग मार्ग पर डटकर चलना। दूसरे नंबर पर कहा निहिकांचित। कांक्षा मतलब इच्छा और निहिकांचित अर्थात इच्छा नहीं होना। वीतराग अरिहंत भगवान की भक्ति करते हुए, धर्म ध्यान करते हुए और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कुछ भी मांगना नहीं, मांगने की कोई इच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र शासन कल्प वृक्ष के समान है, जिसकी छत्र छाया में आने वाला हर प्राणी महान आनंद को प्राप्त करता है, महान सुख को प्राप्त करता है। आचार्य भगवंत लिखते हैं यत्र भावा शिवम दत्ते देव कियत् दूरवर्तनी। अरे जिन भावों के निमित्त से मोक्ष की प्राप्ति संभव है, क्या वे भाव स्वर्ग तक नहीं ले जा पाएंगे? तो कहते हैं बिल्कुल, स्वतः ही वे स्वर्गादिक के सुख देंगे। इसलिए स्वर्गादिक के सुख मांगने नहीं हैं। सांसारिक सुख तो आचार्य भगवंत बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाणा कांक्षणा स्मिता। ये कैसे हैं? ये सारे के सारे सुख कर्म के अधीन हैं, अंत से सहित हैं और पापों के बीज हैं। आज थोड़ा सा सुख मिला और थोड़ा सा सुख और मिले, इसके लिए हम कुछ भक्ति पूजन स्तुति वंदना आदि करेंगे, लेकिन नियम तो यह है जिस दिन ये पुण्य टलेगा उस दिन सारे सुख समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? इसलिए अविनाशी सुख की ओर बढ़ना है, ये विनश्वर नश्वर सुखों की ओर पलटकर नहीं देखना। आइए अब हम तीसरे अंग की ओर चलते। पहली शक्ति क्या है? निर्भयता। दूसरी शक्ति है निस्वार्थता। अपनी भक्ति में निस्वार्थ हो। जैसे कोई प्रेम में जितना जितना निस्वार्थ होता है उतना उतना उसका प्रेम प्रगाढ़ होता है। ऐसे ही जितनी जितनी हमारी भक्ति निस्वार्थ होगी उतना उतना हमारी भक्ति का फल अधिक होगा। तीसरे नंबर पर कहते हैं निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा शब्द का अर्थ है घृणा, गिलानी, निंदा, और विचिकित्सा का अर्थ है घृणा से दूर हटना। मुनितन मलिन न देख घिनावे। वीतराग अरिहंत प्रभु के पवित्र शासन के जो उपासक निर्ग्रंथ परम दिगंबर मुद्राधारी ऋषिराज हैं, वे अस्नान व्रत के धारी हैं। वे स्नान नहीं करते। स्नान नहीं करने से उनके शरीर पर मल जमा हो जाता है, मैल लग जाता है। वे उस मैल को छुटाते भी नहीं हैं।
पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि ज्येष्ठ श्री समय सागर जी महाराज कुंडलपुर में विराजमान थे। आदरणीय वेनाडा साहब उनके पास गए और उन्होंने उनको नमोस्तु किया। उतने में ही एक ब्रह्मचारी जी आए और वे गीली करके एक छोटा सा कपड़ा अपने हाथ में लिए हुए थे। उन्होंने महाराज को नमोस्तु किया, निवेदन किया, महाराज हम आपकी पीठ पर इसको थोड़ा सा लगाना चाहते हैं। महाराज बोले क्यों? महाराज वहाँ कुछ काला काला लग गया है, हम निकालना चाहते हैं। महाराज कहते ये तो मेरे आभूषण हैं, इन्हें क्यों मुझसे दूर करते हो? जो मैल की पपड़ी उनके शरीर पर जम रही है यही मुनियों का आभूषण है, इसलिए इसे दूर मत करो। ये मुनियों का अपने शरीर के प्रति निष्प्रह का भाव है। तो आचार्य हम सबसे कहते हैं ध्यान से ऐसे मुनि महाराज के पवित्र रत्नात्रय से युक्त शरीर को अपवित्र मत कहो, इसकी निंदा, इसके प्रति घृणा का भाव मत करो। और जितनी भी मलिन वस्तुएं हैं जिनमें से दुर्गंध आ रही है ऐसी वस्तुओं से भी घृणा मत करो। क्यों नहीं करें इनसे घृणा? तो वस्तु के स्वरूप को, स्वभाव को समझो। वस्तु त्रिकालिक न सुंदर है न असुंदर है, वस्तु तो वस्तु है। वही वस्तु कल तक अन्न थी, भोज्य सामग्री थी, हमने बड़े प्रेम से चाव से खाई और 24 घंटे 12 घंटे बाद वही मल बन गई, अब घृणित हो गई। अब वही वस्तु अन्य किन्हीं जीवों के लिए भोजन बन गई। ये वस्तु का परिणमन है जो प्रति समय पर्याय बदल रहा है। इन पर्यायों के बीच हम वस्तु के द्रव्यत्व को देखें, पर्यायों की ओर ना भागें। यहाँ कोई सुंदर या कोई असुंदर नहीं होता, कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। यहाँ सब परिस्थिति, कर्म, द्रव्य क्षेत्र, काल भाव के अनुसार परिणमन कर रहे हैं, इसलिए किसी से भी घृणा मत करो। कितना सुंदर भाव है, किसी से भी घृणा नहीं करना। अरे कोई गरीब है, अमीर है, दीन है, दुखी है, अरे भैया जी आप कह रहे अमीर से कौन घृणा करता? हाँ, बड़े ध्यान से समझे ना। आपके नंबर कम आए और क्लास में जिसने टॉप किया उससे घृणा होती कि नहीं होती? ये भी घृणा है, ईर्षा है, इसको भी समझना है। तो कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दीन है, दुखी है, दरिद्री, रोगी, पीड़ित, शरीर में कुष्ठी, अनेक प्रकार की बीमारियों से युक्त, विकलांग, ऐसे जीवों को देखकर कभी भी घृणा से नहीं भरना। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ कर्मजनित अवस्थाएं हैं, ना जाने कल किसका क्या होगा। क्या बहुत सुंदर प्रसंग आता है सनत चक्रवर्ती का। सनत चक्रवर्ती के रूप को देखकर स्वर्गों में चर्चा चली कि इस समय धरती पे सबसे सुंदर कौन? उन्होंने कहा सनत चक्रवर्ती हैं। दो देवता कौतूहलवश उनके पास आए। उस समय वे दंड बैठक कर रहे थे, व्यायामशाला में थे। व्यायामशाला में जब उनके शरीर को धूल धूल लगी थी तब उन दोनों देवताओं ने देखा, और हाँ अद्भुत क्या रूप है। चक्रवर्ती घमंड से भर गया और घमंड में भरते हुए बोला, अरे अभी क्या देखते हो, अभी मैं श्रृंगार करके आऊँगा तब तुम देखना। चक्रवर्ती महाराज अंदर गए। अंदर सारी की सारी उन्होंने चंदन, लेपन, दुग्ध स्नान, जल स्नान, बहुत सारी क्रियाएं करी, शरीर को सजाया, उपटन आदि करके और खूब सुंदर सज धज के बाहर आए। जैसे ही उन्होंने अपने कमरे से बाहर कदम निकाला और वहीं उनके द्वारपाल सारे लोग अपने मुख को ढकने लगे। ये क्या हो गया? कुछ राजा को समझ नहीं आया, चक्रवर्ती महाराज को क्या हो रहा है। चक्रवर्ती महाराज जैसे ही राजसभा में पहुंचे वहाँ हड़कंप मच गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और फिर जब उन्हें देखना, दर्पण दिखाया, उनके सारे शरीर से मवाद बहने लगी। एक क्षण पहले जो कामदेव के समान सुंदर था, दूसरे ही क्षण वह कोढ़ी, कुष्ठी, रोगी, पीड़ित हो गया। ये है कर्मों की दशा।
इसीलिए किसी भी घृणित वस्तु को देख के, घृणित अवस्था पर्याय को देखकर, निम्नता, उनकी दीनता, उनकी गरीबी, उनके रोग, उनके शरीर की कालापन, उनके शरीर पे बीमारियां, धब्बे, स्पॉट, किसी भी प्रकार के मल मूत्र आदि को देखकर कभी भी घृणा नहीं करना। हमेशा ये ध्यान रखना, ये भी पुद्गल की पर्याय हैं। सबके दिन और सब दिन एक से नहीं होते। आज वे गरीब हैं, कल कोई और भी गरीब हो सकता है। जो कभी बेर बीन खाते वे बेर बेर खाते हैं, और जो बेर बेर खाते वे बेर बीन खाते हैं। समझ में आया? बेर मतलब बार बार, और बेर मतलब एक प्रकार का फल। जो एक एक बेर को रास्ते से उठा के और फिर खाते थे, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। वे आज महाराजा बन गए और उनके पास इतना है कि वे बार बार खा रहे हैं। और दूसरे व्यक्ति जो बार बार खाते थे वे आज भिखारी हो गए, गरीब हो गए, दीनहीन हो गए, और आज वे यहाँ वहाँ से बेर इकट्ठा करके खाते हैं। ये प्रत्यक्ष हम और आपने सैकड़ों प्रसंग अपने जीवन में ऐसे देखे, सुने और अनुभूत किए होंगे, जहाँ गरीब अमीर बन गए और अमीर गरीब बन गए। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की तरह शासन करने वाले रोडों पर भीख मांगते हुए देखे जाते हैं। ये क्या बतलाते? ये बतलाते हैं कर्मों की विचित्रता। आज हमारे पास ज्ञान है, हम सारे संसार को कह सकते तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, अज्ञानी। उसकी खूब बेइज्जती, जो चाहे वो आप कर सकते। क्यों? अभी आपके पास ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान की विचित्रता देखो। इस ज्ञान से हमको क्या सीखना है? ये ज्ञान छायोक्षमिक ज्ञान है। एक क्षण में माइंड डिस्टर्ब हुआ तो अभी जिस क्लास में बैठ के आप श्रुति की आराधना कर रहे हो, कल इसी क्लास को देखकर गालियां दोगे। जिस प्रतिमा को देखकर सम्यक दर्शन प्राप्त करते हो, साक्षात श्री अरिहंत का मानो नहन प्रसन्न किया, आज थोड़ा सा दिमाग यूँ घूम जाए तो पत्थर उठा के मानने लगोगे उन्हीं भगवान को। ये क्या है? इतना छोटा सा जीवन है। इस रहस्य को अच्छी तरह समझने वाला कभी यहाँ वहाँ नहीं भटकता। अच्छी तरह बार बार लौटकर यहाँ पर हम आएं और बार बार ये बात को समझें कि वस्तु का स्वरूप क्या है। वही नीम जो संसार को कड़वी लगती है, वही नीम कौए को, तोते को अच्छी लगती है। वही मल सारे संसार को घृणित है, वही मल शूकर का भोजन होता है। ये क्या है? ये वस्तु का स्वभाव है। इसलिए हर चीज़ के स्वभाव को अच्छी तरह समझकर और घृणा से बचना है। निर्वी चिकित्सा अंग को लाना है। यहाँ कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, ये सब पाप कर्म के उदय का परिणाम है। ये दिन भी बदल जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी को भी हीन नहीं समझना और स्वयं भी कभी किसी के सामने हीन नहीं होना। क्या? दोनों बातें समझना। पहले तो किसी को अपने से हीन मत समझना। कोई आज हमारे यहाँ दास्ता कर रहा है, नौकरी कर रहा है, चाकरी कर रहा है, उसकी मजबूरी है, उसका पाप कर्म का उदय है, इसलिए वो दास्ता कर रहा है। आपका पुण्य का योग है, आप उसके मालिक बने हुए हैं। लेकिन वास्तविकता में देखें तो वह भी जीव है, उसके अंदर भी जानने देखने की शक्ति है, वह भी भगवान बनने की शक्ति रखता है। ये क्यों हम भूल जाते हैं? इसलिए आज से संकल्प पूर्वक ये नियम करें, हम किसी से कभी भी घृणा नहीं करेंगे। आगे कहते हैं चौथे नंबर पर अमूढ़ दृष्टि। मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, और अमूढ़ मतलब होता है मूर्खता रहित। एक भी मूर्खता हमारे जीवन में ना आए, मूर्खता से हम रहित रहें। संसार में जितनी मूर्खताएं प्रचलित हैं, हम अच्छी तरह इन्हें समझें, जानें और इन्हें छोड़ें। अच्छा, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये पूछना हमारा अधिकार है। अगर उसका उत्तर नहीं मिलता, हम उस क्रिया को कहें, इस क्रिया को हम छोड़ते, हम आगे बढ़ते। संसार में अनेकों क्रियाएं ऐसी चल रही हैं जिनका कोई सिर पैर, कोई लॉजिक, कोई सिद्धांत नहीं, बस किसी ने अपने मन से बनाई और संसार में प्रचलित हो गई।
जैसे एक बार एक व्यक्ति बहुत उस नगर में राजाओं का आगमन था। उसने पूरे नगर को बहुत अच्छी तरह सजवाया, बहुत व्यवस्थाएं, बहुत सुंदर तरीके से सब चल रहा था। इतने में ही वहाँ से एक जानवर निकला, मानो गाय निकली, और उसने वहाँ पर बीच सड़क पर गोबर कर दिया। अब गोबर कर कर वह गाय तो चली गई, लेकिन जो मुख्य अधिकारी था वो वहाँ पे अंतिम चेकिंग के लिए आया। उसने देखा, अरे यहाँ तो बड़ा गंदा हो गया, क्या करें। उसने देखा ये गंदगी तो सेंटर में है। उसने जल्दी से फूल वाले को बुलाया और 25, 30, 50 फूल उसके ऊपर डाल दिए और डाल के वो आगे बढ़ गया। सफाई हो गई। वहाँ से आने वालों ने देखा, अरे मुख्य अधिकारी जी ने यहाँ फूल डाले थे, कुछ विशेष है। सब लोग आए, 2 फूल लाए, डाल गए, 2 फूल लाए, डाल गए, 2 फूल लाए, डाल गए। अधिकारी जब लौटकर वहाँ से राजा महाराज के साथ आया तब उसने देखा वहाँ तो फूलों का अंबार लग गया, एक पहाड़ खड़ा हो गया फूलों का। ये क्या है? राजा महाराज पूछते, ये क्या है? महाराज आपके स्वागत में एक स्पेशल चीज़ बनाई है गांव वालों ने। ये है मिथ्यात्व। ये दशा है हमारी कि जो संसार जिस तरफ जाता है, जहाँ भीड़ ज़्यादा दिखती है, जहाँ पंडाल भरा दिखे, जहाँ जय जयकारे दिखे, वहाँ हमारी श्रद्धा झुक जाती है। जीवन में कभी भी हमें भीड़ देखकर धर्मात्मा नहीं बनना, भीड़ देखकर धर्म नहीं स्वीकार करना। अरे सारे संसार में देखो तो इस धर्म के लोग ज़्यादा, और जैन लोग गिनती के बचे। अब जैन धर्म तो जाने वाला है, अपन लोग धर्म परिवर्तन कर लो। क्यों? अब अपन को क्या जैन धर्म में है क्या? कुछ नहीं। भगवान कुछ देते नहीं, अपन कुछ मांग सकते नहीं, सरकार कुछ देती नहीं। ST SC OBC वालों को कम से कम सरकार मुआवजा तो देती है, आरक्षण तो देती है। ऐसी इस प्रकार की कुदृष्टि को नहीं धारण करना। हमेशा इस बात पर दृढ़ रहना कि वीतराग अरिहंत भगवान का यह पवित्र शासन हमको मिला, हम अच्छी तरह ये जानें कि इसकी कीमत क्या है। जिनेंद्र भगवान के शासन की कीमत तो यह है कि सारे संसार में सब्जी भाजी की दुकानें सैकड़ों होती हैं, हीरे की दुकान एक होती है। ऐसे ही संसार में मिथ्या दृष्टियों की, मिथ्यात्व के ठेके, मिथ्यात्व के मंदिर, मिथ्यात्व के आलय और मिथ्यात्व के चबूतरे हजारों सैकड़ों होते हैं। श्री जिनेंद्र भगवान का आलय कोई एक ही होता है। ऐसे ही श्री जिनेंद्र भगवान की पवित्र शासन की उपासना करते हुए तत्व कुतत्व पिछाने, अच्छी तरह सच्चे और झूठे तत्व की ठीक ठीक पहचान करना आना चाहिए। अगर ठीक ठीक पहचान करना नहीं आ रही है तो समझ लेना अभी हम अधूरे हैं। कोई पूछे आपसे, आप जैन कब से हैं? जन्म से। क्यों? हमारी मम्मी हमको जैन बोलती थी, मम्मी ने बताया था आप जैन हो। अच्छा, मम्मी हाथ पकड़ के जैन मंदिर ले जाती थी इसलिए हम जैन हैं। मानो मम्मी अगर आपको हाथ पकड़ के किसी और मंदिर ले जाती तो हम वहाँ चले जाते। और भैया जी हम तो अभी भी जाते हैं। क्यों? हमारे परिवार के सब लोग वहाँ जाते थे इसलिए हम भी जाते। तो अभी आप अपनी पहचान करें। किस पहचान करनी? कि तत्व कुतत्व पिछाने। क्या तत्व और अतत्व को हम जानते? अगर नहीं जान रहे तो निर्णय करो। कैसे निर्णय करना? रानी रेवती से सीखो। रानी रेवती के नगर में एक बार एक क्षुल्लक महाराज विक्रिया से सहत होकर पधारे। उन्होंने सोचा आज रानी रेवती की परीक्षा ली जाए। रानी रेवती की परीक्षा यहाँ चालू हुई। रानी रेवती की परीक्षा यहाँ प्रारंभ हुई और उन्होंने बहुत सारे, कभी शिव बने, कभी विष्णु बने, कभी ब्रह्मा बने, अनेक प्रकार से दरबार लगाए, शोभाएं निकली, यात्राएं निकली, जलसा निकले, पूरे राज्य में हंगामा हो रहा है, पूरा राज्य उत्साह मना रहा है। रानी रेवती ने एक बार अपनी खिड़की से झाँक कर नहीं देखा चल क्या रहा है। सारे लोग उसके पास आते तो वो कहती ओम, कोई चर्चा नहीं करनी हमको। क्यों? क्योंकि हम तो अनायतनों से भी बचते हैं और अनायतनों के सेवकों से भी बचते हैं। उसने कोई चर्चा नहीं की। जब वो बहरूपिया हार गया तब उसने सोचा अब क्या करना। तो रानी रेवती को मनाने के लिए उसने एक नया काम सोचा। उसने कहा अब रानी रेवती मेरे चरणों में आएगी। कैसे आएगी? तो उसने एक समूह शरण बनाया और समूह शरण में स्वयं ही अरिहंत भगवान बन के बैठ गया।
और चारों तरफ से देवता आते हुए दिखाई दे रहे। सारा नगर भागकर उस सम्मोषण को देखने जा रहा है। चारों तरफ बहुत माहौल बना हुआ है। राजा ने अपने पूरे परिवार को तैयार किया, सारी द्रव्य तैयार की, सब कुछ तैयार किया और रानी के पास आया। रानी से कहा, अरे अब तो तुम्हारे भगवान आए हैं, अब तो चलो। रानी कहती, अभी भी नहीं जाऊंगी। राजा कहता, क्यों? अरे तुम्हारे भगवान आए फिर भी नहीं जाओगी? वो कहती, नहीं नहीं, मेरे भगवान नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर 24 होते हैं और 24 तीर्थंकरों का ही सम्मोषण लगता है। 24 मोक्ष चले गए, 25वां कोई तीर्थंकर नहीं होता। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे कैसी है ये? अपने भगवान कम से कम देख तो ले, सही भगवान है कि गलत भगवान है। और राजा गया। राजा ने जैसे ही राजा ने को अकेला आता देखा और उस बैरूपीय ने अपनी सारी माया विनाश करके और रानी रेवती के दरबार पे चला गया। कहता है, धन्य धन्य है तेरी श्रद्धा, मैंने ऐसी अडिग श्रद्धा अपने जीवन में किसी की नहीं देखी। और यहाँ हमारे घर के सामने से ही कोई जुलूस निकल जाए छोटा सा, तो हम क्या करेंगे? स्वाध्याय छोड़ के अभी इसी समय कोई जुलूस आ जाए आपके दरवाजे के बाहर से, तो स्वाध्याय एक तरफ, जिनवाणी एक तरफ, और भागकर उस जुलूस में शामिल हो गए। उस जुलूस की आरती उतारने लगे, तालियां बजाने लगे, गीत गाने लगे, लड्डू पेड़े बांटने लगे, क्योंकि अब हमारे मोहल्ले का काम है ना। और रानी रेवती झांक कर खिड़की में से नहीं देखा कि कौन आया। क्यों? अरे वीतराग सर्वग्रहिंत भगवान के पवित्र शासन पर यूं दृढ़ श्रद्धा है कि कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी पर्चे लिखने वाला आ जाए, हम किसी के पर्चे से प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है हम अपना भाग्य स्वयं लिख कर लाए हैं, तो किसी के पर्चे लिखने से हमारा भाग्य थोड़ी ना बदल जाएगा। इसीलिए ऐसा दृढ़ श्रद्धान कि टीवी खोलकर भी मिथ्यात्व को नहीं देखता, टीवी खोल करके भी मिथ्यात्व की ओर नहीं जाता, सदा सदा के लिए उस मिथ्यात्व से दूर बचता, हर क्रिया के लॉजिक को समझता, कहीं भी हठाग्रही नहीं होता, दुराग्रही नहीं होता और पूर्वाग्रही नहीं होता कि ऐसा ही हो। नहीं, जैसा भगवान के वचनों में है, आप हमें आगम दिखाओ, हम आज ही स्वीकार करेंगे। जिस विषय में आगम में जो बात लिखी उसे पूर्वापर विवेक से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से अच्छी तरह जानकर, समीचीन श्रद्धा बनाकर और हाथ जोड़कर तुरंत कहता है, भगवान आज तक मेरी ये गलती रही, मैं आज इसे छोड़ता हूँ और आज से मैं अच्छी चीज, सच्ची चीज को स्वीकार करता हूँ। इसे कहते हैं तत्व कुतत्व पिछाने। सच्चे को सच्चे रूप में जानना, बुरे को बुरे रूप में जानना, गलत को गलत जानना। ये नहीं कि समन्वय बिठाने के चक्कर में सारी गलतों को एक साथ मिला दो। नहीं, समन्वय का अर्थ कभी भी ये नहीं होता कि आप गलत और सही एक कर दो। समन्वय का अर्थ ये नहीं होता कि हम गलत को स्वीकार कर लें। अच्छी तरह समझ करके और तत्व के प्रति दृष्टि रखना। सर्वज्ञ भगवान के वचनों की श्रद्धा बहुत कीमती है। आचार्यों ने लिखा, अगर हजारों हजारों जन्म यहाँ बीत गए इसी संसार में रहते, अनंतों भवों से यहाँ घूम रहे हैं, आज तक सम्यक तो नहीं हुआ। अरे अनंतों काल यहाँ व्यतीत कर दिए, सम्यक तो नहीं हुआ। आज यदि एक बार सम्यक तो हो जाए तो अनंत संसार सूख करके एक चुल्लू भर पानी के प्रमाण हो जाएगा। अनंत संसार सूख कर एक क्षण के लिए वह श्रद्धान, समीचीन, वास्तविक, यथार्थ होना चाहिए। पूर्वाग्रह मतलब जो पहले से हमारी धारणाएं बनी हुई हैं, वे सब धारणाएं आज अच्छी तरह तोड़नी है और छोड़नी है, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो पूर्वाग्रह से मुक्त होने से हमारे अंदर समीचीनता को ग्रहण करने की, साइंटिफिक, वैज्ञानिक, तात्विक, तत्व से युक्त जो वस्तु की स्वतंत्रता का प्रतिपादन करने वाला धर्म है, वही धर्म हमें स्वीकार है। अन्य बातों से हमको कोई तात्पर्य नहीं। संसार की क्रिया कांड, वहाँ होने वाली रीतियाँ, कुरीतियाँ और अनेक प्रकार की जो खोटी मान्यताएं, खोटी श्रद्धाएं और खोटे खोटे जीवों के द्वारा प्रतिपादित छोटे छोटे विकल्प रूप मत हैं, इनमें हमारी कोई आस्था नहीं।
जिनेंद्र भगवान के शासन में आकर भी कोई स्वयं को तीर्थंकर कहने लगे, अपनी मूर्तियां बनवाने लगे, अपने स्वयं के शास्त्रों को वाँचने लगे, अच्छे सुंदर मनोहारी प्रवचन देने लगे, तब भी वह भगवान नहीं है। क्यों? भगवान तो 24 थे, हो गए, अब कोई भगवान नहीं होगा। अब तो भगवान के जाने के बाद भगवान के शासन का अधिनायक आचार्य होंगे। अरिहंत सिद्ध दोनों यहाँ नहीं हैं, तो उनके अधिनायक हैं आचार्य। बस आचार्य के अलावा यहाँ कोई भी उस शासन का अधिपति नहीं है। और उन आचार्य के लघुनंदन के रूप में उपाध्याय और साधु, इनके अलावा उस मार्ग का न कोई वक्ता है, न उस मार्ग का कोई शास्ता है, न उस मार्ग को कोई चलाने वाला है। यदि कोई भी वस्त्रधारी उस मार्ग के अनुरूप जैसा पूर्वाचार्यों ने कहा था तद अनुसार बोलता है, बतलाता है, तभी सुनने और पढ़ने योग्य है, अन्यथा हम नमोकार पढ़ते रहें, आत्मकल्याण करते रहें। अगला अंग कहते हैं, अगला अंग क्या है? तो एक एक अंग को अच्छी तरह देखना। पहला निशंकित, दूसरा निकांचित, तीसरा निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि। अब कहते हैं उपगूहन। उपगूहन को अच्छी तरह समझना, क्योंकि हमारे पास से उपगूहन सबसे पहले जाता। क्या कहते हैं उपगूहन में? निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वान निज धर्म बढ़ावे। क्या कहा? निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, अपने स्वयं के तो गुणों को ढकना है और दूसरों के अवगुणों को ढकना है। बा निज धर्म बढ़ावे, और अपने स्वाभाविक धर्म को बढ़ाना है, अपनी आत्म गुणों को, अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना है। रोज प्रैक्टिस करें कि अपने मुख से अपनी तारीफ ना करें, अपने गुणों को जितना हो उतना ढकें और दूसरों के दोषों को कभी अपने मुख से ना कहें। अपने मुख से यदि हमारे किसी के भी दोष अवगुण निकल रहे हैं तो ये समझना वे अवगुण अब हम में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए अवगुणों से बचना है। अवगुणों से जितना हो सके उतनी दूरी बनाना है। अवगुणों से कभी भी आनंदित नहीं होना। माताओं की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, दो माताएं मिली और तीसरे की चर्चा प्रारंभ। फिर क्या बोलते हैं? मैं आपको ये बात बता रही हूँ, आप किसी और को नहीं बताना। फिर वो तीसरे के पास जाते हैं, वहाँ बैठते वो कहते हैं मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम किसी को नहीं बताना। और एक ही बात पूरे गांव को पता चल जाती है, तुम किसी को नहीं बताना। ये सिस्टम चलता। ये उपगूहन अंग की समाप्ति का लक्षण है। इसलिए अपने उपगूहन गुण की रक्षा करनी है तो अपने मुख से किसी के दोषों की चर्चा नहीं करना। मोबाइल व्हाट्सएप पर किसी की कोई निंदा, अप्रभावना या किन्हीं की भी कोई भी वीडियो, उनके मेरे सही में मैसेज, गलत धारणाएं आ गई हैं, तुरंत डिलीट करें। जिसने भेजी उसको मैसेज करें, भैया आज के बाद ऐसी चर्चा हमें मत भेजना। ये मोबाइल इस संसार में डुबोने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। कभी भी धर्म की अप्रभावना हो ऐसा कार्य हमको नहीं करना। हमको क्या करना? हमको जितना बन सके दूसरों के दोषों को ढकना, अपने गुणों को ढकना और निरंतर अपने गुणों को बढ़ाना। रोज एक प्रैक्टिस करें, रोज अपने कागज पर लिखें हमारे इतने इतने दोष हैं, इतने इतने गुण हैं, हम इन दोषों को कम करके अपने इन गुणों को बढ़ाएंगे। कभी प्रैक्टिस करना, एक डायरी लेना, अच्छे न्यू ईयर से शुरू करना। अब यार नव वर्ष, तो एक डायरी में लिखना हमारी ये अवगुण हैं, ये कमजोरियां, ये बुराइयां, ये चीज़ें गड़बड़ी हैं, हम इनको सुधारेंगे। देखते कितने लोग सुधार पाते हैं। अच्छी तरह उसमें लिखना, ये वाली गलती ऐसे हुई, अब मैं इसका प्रायश्चित प्रतिक्रमण करता हूँ, आगे से ये गलती नहीं करूँगा, अब मैं इस प्रकार से भगवान के मार्ग पर लगूंगा। सर्वज्ञ वीतरागर्हंत भगवान के द्वारा कहा गया उपदिष्ट यह पवित्र धर्म हमें मिला, हम सौभाग्यशाली हैं, ऐसा आनंद मनाना है और रोज उस उत्साह से भर के अपने दोषों को दूर करते हुए, अपने गुणों को बढ़ाते हुए
दूसरों के दोषों की ओर दृष्टि ना जाए। जब किसी के दोष दिखें तब हम क्या करें? अरे भैया जी वो तो मंदिर में ही ऐसा काम कर रहा था, नहीं बोलते तो क्या होता? आप जब किसी के दोष देखें तब ये विचार करें इसने ये दोष क्यों किया होगा, या तो अज्ञानता में किया या फिर कुछ और बात है। यदि अज्ञानता में किया तो हम उसे अकेली में समझा दें, लेकिन यदि हमको लगता है वो उद्दंड है और उद्दंडता में किया तो उद्दंडी से कभी भी पंगा नहीं लेना। उसके लिए लिखा माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, ऐसे लोगों से दूरियां बनानी है, कभी भी विवाद नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी। लड़ाई और झगड़े से हमारे जिन शासन की अप्रभावना होगी और हमारी श्रद्धा खंडित होगी। हम छोटे छोटे से दोषों पर, आप गृहस्थों में रहते हैं, आप घर में रहते हैं, घर में लड़ाई क्यों होती? छोटी छोटी सी बातों को। आपने हमारी बात उनसे बोल दी, उन्होंने हमारी बात उनसे बोल दी, आपने कोई छोटी सी गलती देखी और उसके मुख पर उससे कह दिया, वो लड़ने को तैयार। आपने उसकी गलती किसी और से कह दी तो वो कहता हमें बता देते, हम सुधार लेते, आपने उसको क्यों बताई? लड़ाई चालू। अच्छा नियम संकल्प क्या, दोनों चीज़ें सर जाएंगी, परमार्थ भी और धर्म गृहस्थ भी। क्या करना? अच्छी तरह दूसरों के दोषों को देखना बंद करना है। अभी तक हम क्या करते थे? अच्छी तरह देखते थे। अब क्या करना? अच्छी तरह दूसरों के दोषों को देखना बंद करना है, संकल्प पूर्वक कि हम अब किसी के दोषों को आज से नहीं देखेंगे, दिखेंगे भी तो कहेंगे नहीं। झांक कर देखने का त्याग है और दिख जाए तो कहने का त्याग। अगर इतना हम सीख गए, उपगूहन नाम का अंग मजबूत बनेगा। शुरुआत तो करें, हम प्रैक्टिस में लाएं कि हम दूसरों के दोषों को मुख से नहीं कहेंगे। किसी की कितनी बड़ी गलती भी, कितना बड़ा अपराध, कितनी बड़ा पाप हमारे सामने हो जाए, लेकिन हम अपने मुख को कभी अपवित्र नहीं करेंगे। हम अपने मुख से ऐसा पाप नहीं कहेंगे। यह है उपगूहन अंग। एक जिनदत्त नाम के सेठ हुए जो इसमें प्रसिद्ध हुए। उनके साथ क्या घटना घटी? एक बार एक मुनि महाराज, एक सेठ जी के घर में, जिनेंद्र सेठ उनका नाम था, उनके घर में उन्होंने एक बहुत सुंदर चैत्यालय की रचना की। उस चैत्यालय में उन्होंने मणि का एक बहुत सुंदर वहाँ पे छत्र लगाया। एक चोर को पता चला कि वहाँ बहुत सुंदर मणि का वह लगा हुआ है। उसने देखा, अरे यहाँ पे पहुँच पाना तो बड़ा कठिन है, कैसे पहुँचूँ? तो उसने एक क्षुल्लक का रूप बनाया। 6 महीने वो क्षुल्लक बन के यहाँ वहाँ रहा और उसने सारी क्रियाएं ब्रह्मचारी क्षुल्लकों जैसी सीख ली। और फिर वो उनके घर में आया। उन्होंने कहा, मैंने आपके मंदिर की बहुत प्रशंसा सुनी है, आज रात में यहीं रुकूंगा। सेठ जी ने कहा, ठीक है आप यहाँ रुको, मुझे अन्य काम से दूसरे स्थान पर जाना है। और वे जिनेंद्र भक्त सेठ वहाँ से चले गए। वे निकलकर अगले गांव में ही, गांव के बाहर एक पड़ाव पर रुक गए। इसने रात्रि के अंधेरे में क्षुल्लक भेष छोड़ा और चोर का भेष धारण किया और वो मणि उसमें रखी और भागने लगा। मणि का प्रकाश इतना तेज था कि चोर को देखते ही सैनिक उसके पीछे लग गए। भागता 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 नगर के बाहर उसी कुटिया में जा फंसा जहाँ पर राजा रुके थे, सेठ जी रुके थे। सेठ जी के पास जब ये पहुँचा और सेठ जी ने देखा, अरे ये तो क्षुल्लक जी हैं, क्यों भाई यहाँ कैसे? वो घबरा गया और उसने जहाँ ऐसी मणि उनको दिखाई, मणि जैसे ही देखी वो वे डर गए, ये क्या हो गया? इतने में ही सैनिक उस गेट से प्रवेश करके अंदर आ गए। चोर है, चोर है, चोर है। उन्होंने कहा, क्या हुआ, क्या बात है? अरे साहब आप भी यहाँ पर हैं? साहब यहाँ पर वह चोर भागता हुआ यहीं आया। अरे ये चोर नहीं है, ये तो क्षुल्लक महाराज हैं, मैंने ही इनसे मणि मंगाई थी, जाओ। वो दोनों बाहर गए, उन्होंने गेट लगाए। गेट लगाने के बाद एक कपड़ा उनको उड़ाया और उड़ा के फिर उनको खूब समझाया मतलब सब प्रकार से उनको समझाया। उन्हें बताया, देखो यदि तुम इस मार्ग में चोरी करते हुए पकड़े जाओगे तो सारे संसार में इस मार्ग की अप्रभावना होगी। दुनिया ये कहेगा अरिहंत भगवान के शासन के क्षुल्लक चोर होते हैं। अगर तुम्हें चोरी करनी है, चोर का भेष बनाओ और चोरी करो, तुम्हारा स्वागत है।
लेकिन ये मार्ग और ये रास्ता चोरी का मार्ग नहीं, ये तो चोरी छोड़कर मुक्ति की ओर जाने का मार्ग है। सारे संसार के सामने उनके दोषों को ढक लिया और उसके सामने उसके सारे दोष गिनाए, उसे समझाया और उसने जीवन पर्यंत के लिए चोरी का त्याग कर दिया और सदा सदा के लिए क्षुल्लक बन गया। ऐसी हमारे सामने कोई घटना घट जाए, हम दृढ़ता पूर्वक उनके सामने उपस्थित हों, उन्हें समझाएं, उन्हें बुझाएं कि उनसे गलती हुई। व्हाट्सएप पे नहीं चलाएं, फ़ोन लगा के उनको ना सुनाएं। ये जिनेंद्र भक्त सेठ संपूर्ण जिनेंद्र भगवान के शासन का गौरव बने। ऐसे शासन के गौरव को से हमको ये सीखना है कि हमको व्हाट्सएप बाजी नहीं करनी, हमें वीडियो बनाकर एक दूसरे की गलतियां दोष नहीं गिनाने। अरे हम तो ऐसे काम करें, सर्वज्ञ के शासन की अच्छाइयाँ वीडियो पर गिनाएं, स्टेटस पर ऐसी स्टेटस लगाएं जिससे सारा संसार जिनेंद्र भगवान के शासन की ओर आकर्षित हो जाए, उनके हृदय में भगवान के शासन के प्रति भक्ति बढ़ जाए। अब ये संस्मरण आपको सुनना है, जीवन भर इसको याद रखना है कि ये संस्मरण ऐसे भी हमें कंडीशंस अगर उपस्थित होती हैं तो ऐसे उनसे निपटना है। तो पहला अंग क्या था? निःशंकित, शंका नहीं करना। दूसरा निःकांक्षित, इच्छा नहीं करना। तीसरा निर्विचिकित्सा, घृणा नहीं करना। और चौथा अमूढ़ दृष्टि, मूर्खता नहीं करना। और पांचवा उपगूहन, स्वयं के गुणों को ढकना, दूसरों के दोषों को ढकना और कभी भी अपने गुणों को किसी को बताना नहीं है और अपने गुणों को निरंतर बढ़ाना है। हर रोज बैठकर अपने गुणों में कुछ कुछ वृद्धि करें, थोड़े थोड़े अपने गुणों को बढ़ाते चलें। रोज विचार करें, कहीं मैंने ये गलती तो नहीं की, यदि की है तो मैं इससे दूर हटता हूँ। निसंकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ। निकांचित अंग में अनंतमती नाम की राजपुत्री प्रसिद्ध हुई। अनंतमती उसका नाम था। तीसरे अंग में इसका नाम था घृणा से रहित निर्विचिकित्सा, उसमें उद्दयन नाम के राजा प्रसिद्ध हुए। इन सब की कथाएं आपको सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2, 3 में पढ़ने को मिलेंगी, तो वहाँ आप इनको अच्छी तरह पढ़ें। चौथे अंग में अमूढ़ दृष्टि में रानी रेवती, जिनकी कहानी हमने आपको सुनाई। पांचवें अंग में जिनेंद्र भक्त नाम के सेठ उपगूहन में प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार सम्यक्त के ये 5 अंगों पर चर्चा हुई। 3 अंतिम अंगों पर हम विस्तार से कल चर्चा आगे करेंगे। एक एक अंग आत्मा की पर्याय बनाना है। ये नहीं सोचना कि ऐसी मोटिवेशनल स्पीचें और प्रवचन तो हम लोग ने खूब सुने, भैया जी ने यहाँ से सुनाए, हमने सुने और यहाँ से छोड़ दिए। नहीं, अब इसे स्वाध्याय के साथ स्व अध्याय अपने में धारण करना है। ये हमारी आत्मा की पर्याय बने। ओम नमः।